देखा ये गया है कि जो भी खून की थैलियाँ, रसौलियाँ या पानी वाली थैलियाँ जिनको हम फाइब्रॉइड्स, खून की थैलियों को यूजुअली हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं, जो यूट्रस में पैदा होते हैं, और ऐसी ख़वातीन को फाइब्रॉइड्स की वजह से बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है यूजुअली। और जो ओवरीज़ के अंदर यानी अंडरदानी के अंदर जो पानी की थैलियाँ या ओवेरियन सिस्ट बनती हैं, वो भी 14 से 15 तरह की होती हैं। तो ये दोनों तरह की थैलियाँ, चाहे वो खून वाली हैं या पानी वाली हैं, इन सब के बनने में जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली देखे गए हैं, जो सारे पेशेंट्स के अंदर पाए गए हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला फैक्टर है उनका आउट ऑफ वेट, उनका होना, वेट, BMI ज़्यादा होता है, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वेट ज़्यादा नहीं है तो स्टेप काउंट, यानी आपका जो स्टेप काउंट है डेली का, वो बहुत सारी ख़वातीन मुझे कहती हैं कि जी हम जिम जाते हैं, आई डोंट लाइक दिस, जिम जो है वो मेरे लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक्सरसाइज कैसे कर रही हैं। आई ऑलवेज लाइक टू चेक योर एक्सरसाइज बाय योर स्टेप काउंट। 10,000 या 15,000 स्टेप काउंट आपको मिनिमम पर डे करना चाहिए। दैट इज अ प्री रेक्विजिट, दैट इज अ मस्ट, बिकॉज आपकी बॉडी चलने के लिए बनी थी। आपकी बॉडी सिर्फ बिस्तर से उठ के चूल्हे पे जाके हांडी बनाना और वापस सोफे पे आके बैठने के लिए नहीं बनी थी। तो घर में चल के स्टेप काउंट पूरा करें, यूट्यूब से लेज़ली वॉक आप लगा लें, उससे स्टेप काउंट पूरा करें, लेकिन चलना और जॉगर्स पहन के चलना बहुत जरूरी है। नंबर 3, आपको ओबेसिटी, अपना वेट गेन और स्टेप काउंट के अलावा आपने जंक फूड सारा बंद करना है अपना। ये पॉलीसिस्टिक के लिए भी मैं बता रही हूँ, जो बच्चियां पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफर कर रही हैं, या जो बच्चियां या जो खवातीन हैं जो इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी या फिर पीरियड्स की इरेगुलरिटी से सफर कर रही हैं, इन सब के लिए मैं ये एक ऐसा लाया अमल पेश कर रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इन चीज़ों का, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का पूरा इलाज दवाइयों के जरिए मुमकिन नहीं है। आपको जंक फूड हर तरह का बंद करना होगा, जिसमें बेकरी, बाहर के खाने, रात को जैसे आप बर्गर, पिज्जा, कोई भी फिजी ड्रिंक, किसी भी किस्म का ड्रिंक जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इवन आप बहुत ज्यादा हाई शुगर वाला नेचुरल फ्रूट जूस भी नहीं लेंगी। नंबर 3, आपको पास्ता अवॉइड करना है, मैदा से बचना है, व्हाइट सॉस में बनी हुई कोई भी चीज, मैदे वाली कोई भी चीज, उसको अवॉइड करें। नंबर 4, चिकन आपको हर हाल में अवॉइड करनी है। चिकन को जिस किस्म की फीड डाली जाती है, जिस किस्म के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल्स उनको लग रहे होते हैं, उसकी वजह से चिकन और फिश दोनों चीजें आई विल नेवर रिकमेंड। उससे बेहतर है आप दाल को उबाल के उबले हुए चावलों के साथ खा लें, लेकिन चिकन एंड फिश के ऊपर पैसे मत जाया करें। इसके अलावा आपने अपना जो रात का खाने का पैटर्न है, जैसे कुछ घरों में ये रिवाज होता है कि हम रात को ही खाना खाते हैं, हम रात को टेक अवेज मंगा रहे होते हैं, हम रात को सब बैठ के खाते हैं, हमारे अबू लेट आते हैं। रात को लेट खाना और रात को लेट सोना, इट इज a free invitation for your body hormones to be out of their regulation। अगर आप अपने बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेटेड रखना चाहती हैं तो आपको रात 12 से सुबह 5 बजे, यानी कम से कम 11:30 से सुबह 5:30 तक के जो 6 घंटे हैं, इनमें आपको अपनी नींद हर हाल में पूरी करनी है। अगर आपको नींद नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप वर्जिश करेंगी, स्टेप काउंट पूरा करेंगी, कमरे में वर्जिश कर लें, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। जिम एक बहुत बड़ा बहाना बन चुका है कि जी मुझे कोई जिम ले जाने वाला नहीं है। आप रूम में अपनी ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने एक्सरसाइज करें। अगर आप थकी होंगी, आपने 15,000 स्टेप्स पूरे किए होंगे, एंड काइंडली मेक श्योर टू रिमेम्बर कि घर के काम करने में आपके स्टेप काउंट तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं कपड़े धोती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, तो ये बहुत सारी एक्सरसाइज है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट योर एक्सरसाइज, बिकॉज हम भी हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत भागते हैं, बट स्टेप काउंट हमारा घूम फिर के वही 4-5 हजार ही हो पाता है, बाकी का हमें वॉक के जरिए से ही पूरा करना पड़ता है। 4 डेज अ वीक आप वॉक कर लें, 3 डेज अ वीक आप कमरे में 1 घंटा फ्री एक्सरसाइजेस करें। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए तो फिर बहुत सारे, आपको पता है, इस टाइम ट्रैप्स मार्केट में अवेलेबल हैं वेट लॉस के लिए। इसके अलावा आपने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा
گیا ہے جو ایکسلریٹ کرتا ہے آپ کی ویٹ گین کو، آپ کے کورٹیزول لیول کو، آپ کے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کو، آپ کی فائبرائڈز اور باقی سارے معاملات کو. تو اسٹریس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اسٹریس کو کنٹرول میں رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. آپ اس دنیا کے فائدے اور نقصان کو اتنا دل سے نہ لگائیں، کیونکہ یہ دنیا بہت ہی بیکار سی، بہت چھوٹی سی اور بہت ٹیمپریری سی جگہ ہے جہاں ہمارا چھوٹا سا سفر ہے. اور اس چھوٹے سے سفر میں اگر ہماری کچھ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہماری مرضی کے بغیر، تو اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. اور زندگی میں کسی بھی معاملے میں کسی بھی وقت پہ اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے معاملات اور آپ کی جو زندگی ہے وہ کربلا والوں کی زندگی سے زیادہ مشکل ہے، یا فلسطین اور غزہ والوں کی زندگی سے زیادہ مشکل ہے، تو آپ کو اپنے ایمان پہ اور اپنی زندگی پہ اور اپنے شکر کرنے کی صلاحیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کل میں جس طرح کے سٹریس سن رہی ہوتی ہوں، تو کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جب انسان کو سب کچھ دے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو شکر اور قناعت کی توفیق بھی اللہ نے ہی دینی ہے. تو آپ اکثر لوگ ہم میں سے بشمول میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہم کھا کے سو رہے ہیں، پی کے سو رہے ہیں، ہمارے بچے صحت مند ہیں، ہمارے گھروں میں سکون ہے، لیکن ہم یا تو کسی اور کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے، کسی اور کی خوشی سے ہمیں بے سکونی ہوتی ہے، یا پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسی بات چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر ہم افسردہ رہیں. تو کوشش کریں کہ شکر کی نعمت سے جتنا مالا مال ہو سکیں، جو آپ کو آپ کے مالک نے اس چھوٹی سی زندگی میں دے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں. اور جتنا آپ شکر، قناعت اور تقوی کی حالت میں رہیں گے اتنا سٹریس آپ کو کم پکڑے گا. اور اگر کوئی چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی آپ اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھیں.